स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं मथुरा में कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को वो सभी खूबसूरत तस्वीरें यहां से लाइव दिखाने की। तो चलिए 9 बजे की शुरुआत करते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं देश भर से आई खूबसूरत तस्वीरें। जन्माष्टमी की धूम चारों तरफ दिख रही है। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी कृष्ण मंदिर को सजाया गया है और साथ ही साथ भव्य आरतियां की जा रही हैं। तो आज का दिन बेहद खास है। कृष्ण भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है और देश भर में मंदिरों की किस तरह से सजावट की गई है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो आज 9 बजे में अपने इस खास बुलेटिन की शुरुआत हम आपको जन्माष्टमी की धूम के साथ ही कर रहे हैं। किस तरह की खूबसूरत तस्वीरें देश भर से आ रही हैं, भगवान कृष्ण के लिए किस तरह से झांकियां निकाली जा रही हैं। देखिए, देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम है और ऐसे में कान्हा की नगरी के साथ साथ देश भर के मंदिरों में भक्तों का लंबा तांता लगा हुआ है। मंगल गीतों से पूरा माहौल कृष्ण में है और हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो ब्रज की नगरी भी कान्हा के जन्म उत्सव के लिए तैयार है। जन्माष्टमी मनाने के लिए वृंदावन भी सजकर तैयार है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में बड़ी संख्या में कान्हा के भक्त उमड़ पड़े हैं। शहर के बाजार भी जन्माष्टमी उत्सव मनाने के लिए नाचते गाते भक्तों से भरे हुए हैं। तो वहीं नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भजन कीर्तन किया जा रहा है। एमपी के छतरपुर में कृष्ण मंदिर में मंगला आरती की गई है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भक्त कान्हा का भव्य रूप देखकर मनमोहित हो रहे हैं। जयपुर की बात करें तो गोविंद देव मंदिर में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। तो मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। कान्हा की पोशाक और भव्य रूप आकर्षित कर रहा है। और वहीं मुरादाबाद में जन्माष्टमी का विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जहां पर भक्त लड्डू गोपाल का विशेष अभिषेक भी कर रहे हैं, दूध दही से स्नान करवा रहे हैं। गाजियाबाद में भी कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मंदिर में सजावट की गई है। तो वहीं मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर दही हांडी, जो कि काफी प्रसिद्ध है, उसका आयोजन किया जा रहा है। दही से भरी हांडी तोड़ने के लिए गोविंदाओं में विशेष उत्साह है और ऐसे में गली मोहल्ले में गोविंदा अलारे की गूंज भी सुनाई दे रही है। तो देखिए, खूबसूरत तस्वीरें जो सामने आ रही है उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। दूर दूर से भक्त भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंचे हैं। आप देखिए, मथुरा, नोएडा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, जयपुर, मुंबई और छतरपुर की खूबसूरत तस्वीरें, जहां का जो दृश्य है वो अपने आप में अद्भुत है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं देश भर से। रुक करेंगे हम प्रेम कौशिक का, जो मथुरा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, कितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, कितना उत्साह भक्तों में, ये सभी जानकारी प्रेम भी हमारे दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। प्रेम, आपसे भी जानना चाहेंगे, फिलहाल क्या लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ रहा है, कृष्ण भक्तों का तांता मंदिर में लगना शुरू हो गया है? आप बिल्कुल देखिए, ब्रज में ठाकुर जी के भगवान कृष्ण के उत्सव का इस समय उल्लास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से भगवान सूर्य नारायण अपनी तेज बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से ब्रज में जो देश दुनिया से अपने आराध्य के दर्शन करने आ रहे हैं, उनकी जो संख्या बढ़ती चली जा रही है। आप देखेंगे, ये भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान का गेट नंबर 1 है और चारों तरफ आपको वो भक्त मिलेंगे जो अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, दूर दराज से, बस अपने एक लाला की झलक पाने के लिए। क्योंकि ब्रज में भगवान श्री कृष्ण को लाला भी कहा जाता है। एक छोटे बालक के रूप में यहाँ पर उनकी सेवा होती है, तो इसलिए अपने लाला के रूप में आज उनको जब जन्म होगा तो अपने लाला के बधाइयां गाने के लिए, उनके बधाई उत्सव के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर ब्रजवासी भी लगातार सुबह से ही, चाहे मंदिरों में हो चाहे घरों पर हो, अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। सुबह से व्रत पूजा के साथ में यहाँ पर सुबह की शुरुआत की गई है। कुछ लोग तो यमुना स्नान के साथ में भगवान के अपने पूजन अर्चन की शुरुआत कर चुके हैं और अलग अलग व्यंजन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। सुबह से ही अलग अलग व्यंजन, क्योंकि रात्रि में विशेष प्रकार का व्यंजन आज के दिन भोग लगाया जाता है। और आप देख सकते हैं, जहां तक आप दूर दराज तक आप नजर मिलेंगे, सिर्फ लोग ही आपको आते जाते मिलेंगे। कुछ लोग मंदिर से बाहर आ रहे हैं, कुछ लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, अभिषेक नाम है। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से आया हूँ। वैसे जमशेदपुर घर है, टाटा नगर। तो क्या आज भगवान का जन्मोत्सव है, किस तरह का उत्साह है, किस तरह का जन्म मना रहे हैं? जी बिल्कुल, राधा रानी की कृपा से हमें बुलाया गया है, तो जरूर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे से दर्शन हुई है। हालांकि लोग प्रशासन थोड़ी सी ढीली है, लाइन जंप मार रहे हैं, लोग बहुत परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन जल्दी आने से दर्शन बहुत अच्छे हुए राधा रानी की कृपा से सब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार है।
कैसा लग रहा है जन्मोत्सव? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आज पहली बार आया हूँ यहाँ पर। वैसे दर्शन तो पहले कर चुका हूँ, लेकिन जन्माष्टमी में इस बार पहली बार आया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह बहुत ज्यादा है। देखिए ये तमाम लोग हैं जो दूर दराज से यहाँ पर अपने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आए। आपका क्या नाम है आपका? हमारा कुक्कू भैया बिल्लौर से हम आए हुए हैं, स्टूडियो का काम है हमारा। भगवान का जन्मोत्सव मनाने ब्रज में आए हैं, किस तरह का उत्साह है आप लोगों बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में है, बहुत सारी भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके जो है। और हम हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यहाँ पर आते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। और कृपया सभी को यहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव के लिए आना चाहिए, यह संदेश देना चाहिए। आपका क्या नाम है आपका? अमन अमन कुमार। मैं भी कैसा लग रहा है ब्रज में ठाकुर जी का जन्मोत्सव? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और मैं 6-7 साल से बराबर निरंतर यहाँ पर आ रहा हूँ और हम सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि सभी लोग, जितने भी लोग हिंदू धर्म के हैं, वो जरूर आए, जरूर आना चाहिए। क्यों विशेष खास हो जाता है आज के दिन आप ब्रज में आना? आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म है और जन्माष्टमी का शुभ अवसर है, तो हमारा तो यही सबसे कहना है कि सभी लोग निरंतर आए और हर साल आए। बिल्कुल वाकई में यहाँ पर आज को कि बिल्कुल बेहद खास दिन है। आज भगवान श्री कृष्ण आराध्य भगवान ब्रज के यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अलग अलग लीलाएं की हैं। ऐसे लीलाधारी के धाम में आकर उनके जन्मोत्सव को मनाना, हर कोई आज अपने आप को धन्य महसूस कराने के लिए, धन्य करने के लिए अपने आप को ब्रज में आ रहा है और ब्रज में ठाकुर जी के जन्मोत्सव को मना रहा है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाई रहे हैं। प्रेम किस तरह से यहाँ पर गजब का उत्साह देखा जा रहा है और भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त लंबी कतारों में लगे हुए हैं, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उपवास भी आज भक्तों ने रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की जोश में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। तो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। देश भर से हम देख रहे हैं, यही तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार ये जो तस्वीरें हैं बेहद खूबसूरत, और ऐसे में यहाँ पर देखिए किस तरह से भक्त जयकारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीधे तौर पर विशेष श्रृंगार भी आज भगवान कृष्ण का किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि भगवान कृष्ण के इस उत्सव को कितनी धूमधाम से देश भर में सभी भक्त और श्रद्धालु मनाते हैं। भगवान कृष्ण की झांकियां निकाली जाती है, उनका मनमोहक श्रृंगार किया जाता है, 56 भोग बनाए जाते हैं। खासतौर से मथुरा वृंदावन की बात ही निराली है, जहाँ पर यहाँ ये माना जाए कि जिस तरह से भगवान दर्शन देते हैं, तो ऐसे में ये जो खूबसूरत झलकियां हैं, ये खूबसूरत नजारे हैं, वो विशेष हो जाते हैं। तो लगातार ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन उन खूबसूरत दृश्यों को दिखाए। देखिए, क्योंकि भव्य श्रृंगार आज किया गया है और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से विशेष फूलों से ये श्रृंगार हुआ है। अद्भुत श्रृंगार यहाँ पर, और इसके साथ साथ जिस तरह से जयकारे लग रहे हैं, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। और ऐसे में ये समझा जाए कि ये जो विहंगम दृश्य है वो सिर्फ यहाँ पर आज आप देख पा रहे हैं। इंडिया डेली के माध्यम से आप देखिए मथुरा से सीधी तस्वीरें, जहाँ पर भगवान कृष्ण का अद्भुत श्रृंगार और भगवान के बाल रूप की आज पूजा की जाएगी, जिसके लिए विशेष तैयारियां सुबह से ही चल रही हैं। आप देख पाएंगे किस तरह से भक्तों की लंबी कतारें जो है वो बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के खास इंतजाम यहाँ किए गए हैं, मंदिर को विशेष फूलों से सजाया गया है और यहाँ पर इस तरह से जो भक्त हैं वो अपनी भक्ति का इजहार कर रहे हैं। सुबह से ही लंबी लाइनें हैं, लेकिन किसी भी तरह से भक्तों का उत्साह कम नहीं होता, और यही वजह है कि शायद कृष्ण की भक्ति अपने आप में अद्भुत कही जाती है। जिस तरह से कृष्ण अपने आप में लीलाधर माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी लीला ही है जो अपने भक्तों को अपने प्रेम के वशीभूत कर लेती है। और यहाँ पर देखिए अद्भुत श्रृंगार देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से जो बांसुरी है वो बजाते हुए कृष्ण यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और ये बांसुरी की ही धुन थी जिससे कि सभी उनकी तरफ आकर्षित और मोहित हो जाया करते थे। मथुरा जहाँ पर उनका
जन्म हुआ। हालांकि जन्म लेते ही उन्हें तुरंत गोकुल पहुंचना पड़ा और उसके बाद जब वो वापस मथुरा में आते हैं, कंस का वध करते हैं, उसके बाद लीलाधारी की जो लीलाएं हैं वो शुरू हो जाती है। हालांकि उनके बाल रूप की अगर हम बात करें, नटखट सा प्यारा सा रूप, और ऐसे में हमेशा माखन मिश्री को खाना पसंद करते हैं कृष्ण भगवान। उन्हें भोग लगाया जाता है माखन और मिश्री का। कहा तो ये भी जाता है कि गोकुल में आज भी जो ग्वालिन है वो कृष्ण भगवान के लिए मटकी में माखन भरकर रखती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कृष्ण भगवान आएंगे और इनका भोग लगाएंगे। हालांकि कृष्ण भगवान कहते हैं मथुरा और वृंदावन की गलियों में रमे हुए हैं, बसे हुए हैं, और जब यहाँ पर भगवान को सच्चे मन से पुकारा जाता है तो कई भक्तों को दर्शन भी दे चुके हैं। तो ये है अद्भुत और बेहंगम दृश्य। एक बार फिर से मैं रुक करूंगी हमारे संवाददाता प्रेम कौशिक का, जो लगातार बने हुए हैं और वो बताएंगे हमें कि फिलहाल किस तरह से जो भक्त हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रेम बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है मंदिर में और विशेष आरती भी हो रही है। ऐसे में सीएम योगी का आगमन भी होना है, यानी कि काफी कुछ गहमा गहमी आज। आप बिल्कुल देखिए, सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं आपको दर्शकों को दिखाना चाहूंगा ये तस्वीर है, तो देखिए मंदिरों के अंदर यहाँ पर अभी भी लोग प्रवेश कर रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं। और देखिए बिल्कुल क्यों ना हो, जब भगवान अपने आराध्य जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं उनका जब आज जन्मोत्सव है, तो ऐसे भगवान के जन्मोत्सव के साक्षी बनने के लिए हर कोई ब्रज में आ रहा है और अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। एक इसी पल के लिए लोग बड़े बरसों के से यहाँ पर इंतजार करते हैं। और देखिए आज का दिन बिल्कुल विशेष है। भगवान श्री कृष्ण लीलाधर, भगवान श्री कृष्ण जहाँ ब्रज में उन्होंने अलग अलग लीलाएं की हैं, माखन चुराकर माखन चोर बने, रास कर रास बिहारी बने। अपनी मुरली की धुन पे ही यही भगवान श्री कृष्ण जब बजाते थे तो गाय चलिए चली आती थी। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जहाँ आज उनका जन्मोत्सव है, 5252वां जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग देश दुनिया से यहाँ पहुंच रहे हैं। ब्रजवासियों में खासा उत्साह है, सभी लोग नाचते गाते झूमते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और अपने ठाकुर के, अपने आराध्य के यहाँ पर जन्मोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि रात्रि में आज 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। उसके बाद में उनका अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के बाद में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ में उनका विशेष यहाँ पर प्रसाद भोग लगाया जाएगा, जिसके बाद में जो लोग व्रत कर हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो उसके बाद में अपने घरों में जो ब्रजवासी हैं वो इसको बांटेंगे। इसी के साथ में देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी यहाँ पर अलग विशेष तरह की यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर नारंगी रंगों से यह जन्मस्थान को सजाया गया है और भगवान श्री कृष्ण को आज कामधेनु गाय के दूध से उनका अभिषेक होता है। ये जो कामधेनु गाय है, जब आप रात्रि में अभिषेक के दौरान देखेंगे तो ये वही कामधेनु गाय होती है जो जब समुद्र मंथन हुआ था, देवता और इंद्र जो देवता लोग हैं, जो दानव लोग हैं, उन दोनों में जब समुद्र मंथन हुआ था, उसी समुद्र मंथन के दौरान में ये कामधेनु गाय निकली थी। उसी कामधेनु गाय से, यहाँ के दूध से यहाँ पर अभिषेक होगा। और क्योंकि कहा जाता है कि गाय एक ऐसी पशु है जिसमें 33 कोटि देवता बसते हैं, ऐसे 33 कोटि देवता बसने वाले गाय को यहाँ पर गाय के दूध से इनका अभिषेक होगा। उसके साथ में पंचामृत के साथ में उनका अभिषेक किया जाएगा। इसी क्षण को देखने के लिए देश दुनिया से लोग आ रहे हैं अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, और इसी पल को नजारे को देखने के लिए जगह जगह पर यहाँ पे अलग अलग तरह से कलाकार बुलाए गए हैं। चप्पे चप्पा पर उनको खड़ा किया गया है जगह जगह पर, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दिखाया जा रहा है। साथ ही उन कलाकारों के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से यहाँ पर लीलाएं की थी ब्रज में, किस तरह से उन्होंने माखन चुराया था, किस तरह उन्होंने भगवान गोपियों के साथ में मिलकर यहाँ पर रास किया था। और उसी तरह से जब भगवान ने चीर चुराए थे, चीर यानी वस्त्र जिसको बोलते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराकर वह कदम्ब के वृक्ष पर बैठ गए थे। इसी तरह के अलग अलग लीला को यहाँ पर कलाकारों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से यहाँ दर्शाया जा रहा है और हर उस लीला को दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है, श्रद्धालुओं तक पहुंचाया जा रहा है किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की लीलाओं का था। उसी तरह आज सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि एक संत भी है, अपने ठाकुर जी के लिए मनाने के लिए, उनके अभिषेक में शामिल होने के लिए, उनके जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए 11:30 बजे, कुछ ही देर बाद 11:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। उनकी यहाँ पूजा पद्धति, यहाँ पूजन अर्चन करेंगे। लगभग आधे घंटे यहाँ पर वो पूजा अर्चन करने के बाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो ब्रजवासी आ रहे हैं,
उनको यहाँ संबोधन करेंगे। संबोधन करने के बाद में 5 जने परीक्षा करे में जाएंगे, जहाँ पर तमाम जो शिलान्यास करें, जो यहाँ पर कार्य है उनका शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ में देश दुनिया से लोग आकर यहाँ पर अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं, बस धन्य मान रहे हैं, कह रहे हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण के उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान श्री कृष्ण जन्म हो और उस क्षण को अपनी आंखों में सजो पाए और अपना जीवन को हम दिखा दें भगवान कृष्ण का किस तरह से आज श्रृंगार किया गया है और काफी भक्त यहाँ पर लंबी कतारों में लगे हुए हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप पहली बार आई हैं, अपना नाम बताइएगा। पहली बार आई हैं दर्शन करने? हेलो, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। हमेशा आती है, पहली बार आती है? मैं हमेशा आती हूँ दर्शन करने, बहुत अच्छी। भगवान मनोकामना सभी पूर्ण कर हाँ जी, सभी मनोकामना पूर्ण जो मांगा वो पूरा। सभी आपकी बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अच्छे हुए। व्यवस्थाएं कैसी हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ जी, से आ रहे हैं? कितना लंबा समय? सुबह ही आए हम। आप क्या पहले बरसों से आप आ रहे हैं या फर्स्ट टाइम? हम 15 साल से। यानी कि जन्माष्टमी आप नहीं मनाते? नहीं, जन्माष्टमी नहीं, इस बार आए हैं। जन्माष्टमी इस बार पिछले 5 साल से आ रही हूँ जन्माष्टमी में। हाँ जी, तो अलग ही अनुभव रहता होगा यहाँ का। अनुभव तो हमेशा वही रहता है, वही अच्छे से दर्शन होते हैं, बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है, वही कृपा। अनुभव तो कभी चेंज होता ही नहीं है, वही है जो पहले था वो आज। क्या कुछ विशेष आज पकवान बनते हैं भगवान के? हाँ जी, क्या विशेष पकवान बनते हैं लड्डू गोपाल के? विशेष पकवान बनते हैं आज लड्डू। आज तो लड्डू गोपाल के लिए देखो 56 गोपाल तो है ही, और बाकी तो वो तो सिर्फ भाव के हैं। उन्हें भाव चाहिए, भोग तो उन्हें सब चढ़ाते ही हैं, मेन उनके लिए भाव चाहिए। माखन चोर भी उन्हें कहा जाता है, तो माखन मिश्री तो बहुत पसंद है। माखन मिश्री तो उन्हें पसंद है, लेकिन जो मेन है आजकल उन्हें भाव के हैं, उन्हें भाव चाहिए। माखन मिश्री भी चढ़ा रहे हो, भाव नहीं है आपके पास तो क्या फायदा। आपके भूखे हैं भगवान, आपके भूखे हैं भगवान, यानी कुछ करो ना करो, लेकिन जी बेड़ा पार है। बिल्कुल। और ये देखिए कि भक्त कह रहे हैं कि भाव के भूखे हैं भगवान, और भगवान को सिर्फ भाव चाहिए होते हैं, भोग चाहे कोई भी लगाए, लेकिन हाँ मन में आपकी श्रद्धा हो, भावना हो। और एक बार फिर से रुक करेंगे प्रेम का, जहाँ पर प्रेम मौजूद है वहां पर कुछ और खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। जरा अपने दर्शकों को हम उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे। प्रेम दिखाइए, क्या तस्वीरें हैं? तस्वीरें और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भव्य तैयारियां की गई हैं, और रात का जो दृश्य होगा वो अपने आप में अद्भुत होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था। और इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि मंदिर को फूलों से सजाया गया है, भव्य तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो रही है। प्रशासन की तरफ से भी बेहतर इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और देखिए चारों तरफ यही गूंज है, जय कन्हैया लाल की। और यहाँ पर जिस तरह से भगवान से मिलने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं, सिर्फ श्रद्धा है, भावना है। और कहा यह भी जाता है कि मात्र एक पत्र से भी वो खुश हो जाते हैं, यानी अगर तुलसी का एक पत्ता भी आपने कृष्ण भगवान को अर्पण कर दिया तो उससे भी वो सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। और शायद यही वजह है कि उनके चाहने वाले जो है, उनके जो श्रद्धालु, उनके जो भक्त हैं, उनकी लंबी कतारें लगती है। खासतौर से जो उनका बाल रूप है वो इतना ज्यादा मनमोहक होता है कि जो भी एक झलक देखने बस देखता ही चला जाता है। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि खुद भगवान कृष्ण भी इतने भोले होते हैं कि अगर उनका भक्त उन्हें कुछ पल के लिए निगाहें उनसे मिला ले तो वो उसके साथ चल देते हैं। और ऐसा ही कुछ हमने देखा था बांके बिहारी मंदिर में, जहाँ पर भगवान कृष्ण जो कि बहुत खूबसूरत रूप में मौजूद है, वहां पर एक भक्त ने उनके साथ कुछ ऐसा ही किया था। और जैसे ही भगवान के नयन अपने भक्त से मिले, वो उसी के साथ चल दिए, उसके घर जाकर रहने लगे। और फिर शायद भगवान को वापस लाना भी मुश्किल हो गया था, इसलिए भगवान को अब एक तरह से वहां पर एक आंचल से ढका जाता है, जिससे कि वो किसी से नजरें ना मिला पाए। तो ये है भगवान कृष्ण की अनूठी भक्ति, खासतौर से मथुरा और वृंदावन की भक्ति अपने आप में अनूठी है। और एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता प्रेम का। प्रेम, और क्या कुछ तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे?
देखिए आपने अब तस्वीर देखी किस तरह से झांझ मजीरा ढोलों के साथ में लोगों का उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। लोग दूर दराज से आके अपने भगवान आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उस क्षण को इंतजार कर रहे हैं। उसी क्षण का जब भगवान श्री कृष्ण आज 5252 बार जन्म लेंगे और ब्रज में एक बार ब्रजवासी को ब्रज में जन्म लेकर धन्य करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोग आए बाहर से। क्या नाम है आपका? मेरा शिव प्रेमी पंडित चेतन आचार्य। कहाँ से आए हैं आप? हम अवंतिका नगरी उज्जैन से आए हैं। महाकाल की नगरी से भगवान श्री कृष्ण के धाम में आए हैं। किस तरह का उत्साह है आप लोगों में? जैसे हम यहाँ पर आकर आनंदित है, बिल्कुल प्रसन्नचित है। यहाँ पर आकर यहाँ की जो जनता है वो इतनी भक्त है, राधे राधे नाम का जप कर रहे हैं यहाँ पर, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान को। आप देख रहे हैं झांझ मजीरे ढोल के साथ में भगवान को प्रसन्न करने आए हैं और कैसे कैसे उत्सव के साथ में उनको प्रसन्न कर रहे हैं। अब जैसे कि जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आए थे दर्शन करने भगवान श्री कृष्ण के, उसी प्रकार हम बाबा अवंतिका नगरी से यहाँ पर भगवान के यहाँ पर प्रस्तुति देने यहाँ पर आए हैं। जब भगवान महाकाल की जब ये धुन बजती है तो सभी के हाथ खड़े हो जाते हैं, कोई नृत्य करने लग जाता है, कोई ताली सेवा करने लग जाता है। ऐसा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर अपनी जो प्रस्तुति प्रदान करने यहाँ पर आते हैं। और भी हमारे साथ में लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेश उपाध्याय है। आप लोगों में कितना उत्साह भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर? हमको हमारे अंदर बहुत उत्साह है, इसलिए हम क्या हर साल आते हैं यहाँ पे। हम 7-8 साल से यहाँ पे जन्मभूमि में आ रहे हैं और प्रस्तुति देते हैं भगवान के सामने। तो आसपास के जो भक्तगण हैं वो सभी उत्साह से प्रफुल्लित होकर अपने मन को ऐसा उछल उछल के नाचते हैं। उस क्षण का इंतजार है जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे। बिल्कुल इंतजार है उसी का, इसलिए तो हम सब इंतजार कर रहे हैं। हम सब ये जो श्रद्धालु हैं ये सब इसी का तो इंतजार करने आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए प्रभु का। और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कार्तिक गौड़। पहली बार आए कि पहले भी आ चुके? पहले भी आ चुके हैं, 5 साल से आ रहे लगा। 5 साल से आ रहे हैं। कितना उत्साह, कितना अच्छा लगता है भगवान श्री कृष्ण के जन्म को ले ब्रज में आना? बहुत उत्साह है, बहुत अच्छा आनंद आते हैं यहाँ पे, हर साल आते हैं। उसके बाद बहुत ही आनंद आता है हमको। महाकाल की नगरी से एक बार बाबा जब भगवान शिव भी आए थे माँ यशोदा के दरबार में, इस तरह आप वो लोग भी संदेश लेके आते हैं। क्या मांगते हैं भगवान श्री कृष्ण से, क्या संदेश लेके आते हैं? बस यही संदेश लेके आते हैं कि सबको कुशल मंगल रखे और सबको आनंदित रखे, बस यही इच्छा रहती है हमारी। तो बिल्कुल देखिए महाकाल की नगरी से ये लोग भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए ब्रज में आए हैं, क्योंकि बिल्कुल वाकई में जिस तरह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद में भगवान शिव जो है अपना कैलाश छोड़कर अब यहाँ पर उतरे थे और यहाँ पर यशोदा के आंगन में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनसे विनती की थी। इसी तरह महाकाल उज्जैन से भी यहाँ पर लोग आए हैं और भगवान श्री कृष्ण के उस क्षण का इंतजार करें जब भगवान श्री कृष्ण 5252 बार आज जन्म लेंगे। बिल्कुल प्रेम, और हम देख सकते हैं कितना जोश भक्तों में है। दूर दूर से भक्त आ रहे हैं और देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए आ रहे हैं। यानी मथुरा वृंदावन में अगर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाए तो ये अपने आप में अद्भुत हो जाता है और भक्तों का ये जो उत्साह है, ये जो खुशी है उनके चेहरों है। और हम भी इस वक्त मंदिर में ही मौजूद हैं। हम भी कुछ जो खास तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया डेली के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जन्माष्टमी पर वो अद्भुत तस्वीरें, वो विशेष श्रृंगार जिसे देश भर से श्रद्धालु देखना चाहते हैं। जो लोग मथुरा नहीं आ पाए हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से भगवान कृष्ण का श्रृंगार किया गया है, उनके नटखट रूप को अद्भुत तरीके से सजाया गया है। और कुछ और तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे, मंदिर की तस्वीरें हैं। और अगर यहाँ पर मंदिर में देखेंगे तो यहाँ पर सभी तरह की जो झांकियां हैं वो अंकित की गई है। तो देखिए कुछ तस्वीरें मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन से कहना कि वो जरा ऊपर ये खूबसूरत तस्वीरें दिखाए। ये मंदिर का रूफटॉप है, आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से आनंद नृत्य करते हुए कृष्ण भगवान दिख रहे हैं। पशु पक्षियों से किस तरह से खेलते थे वो सभी झांकियां यहाँ पर तस्वीरों के जरिए दिखाई गई हैं। एक एक करके अगर आप देखेंगे तो ये पूरा माहौल आपको कृष्णमय होता हुआ लगेगा। यानी बहुत धीरे धीरे अगर आप एक एक तस्वीर को बारीकी से देखेंगे तो आप समझेंगे किस तरह से कृष्ण भगवान के जीवन का एक तरह से पूरा अंकन यहाँ पर कर दिया गया है। हर तस्वीर ऐसे बता रही है कि आखिर किस तरह की जो जीवन लीला थी वो कृष्ण भगवान की रही। और वहां पर देखिए गेंद गिल्ली का खेल जब वो खेल रहे थे उस वक्त की ये खूबसूरत पेंटिंग, ये चित्र आप देखकर समझ सकते हैं कितना खुश और उत्साह के साथ अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। गेंद चली जाती है नदी में और उसके बाद जब उसे निकालते हैं तो वहां पर उन्हें शेषनाग से लड़ना पड़ता है और फिर गेंद वापस लेकर आते हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए माखन चोरी की वो खूबसूरत तस्वीर है, कैसे माँ यशोदा माखन चोरी करने के वक्त कृष्ण पर दौड़ती भागती चिल्लाती हुई नजर आती थी, लेकिन वो हमेशा माखन चुराया करते थे।
और उसके बाद धीरे धीरे गोपियां भी इसका आनंद लेने लगी। यानी कि जब कृष्ण भगवान मथुरा आ गए थे अपनी राजधानी, उसके बाद उन सभी गोपियों को यह एहसास हुआ कि कृष्ण किस तरह से माखन चुराते थे और उनकी लीला आज भी जो है हम देखते हैं कि ब्रिज में देखी जाती है। और आज भी जो महिलाएं हैं गोकुल ब्रिज में कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि माखन की मटकी रखें और कृष्ण भगवान उसे आकर ले लें। वहीं पनघट लीला क्या रही है वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। पनघट पर किस तरीके से जब गोपियां स्नान करने पहुंचती थी उस वक्त कृष्ण यहाँ पर मौजूद रहते थे। नटखट अंदाज में यहाँ पर कृष्ण का शायद यही रूप था जो सभी को उनके नजदीक ले जाता था। गोवर्धन उपक्रम लीला भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यानी बहुत सारी जो ये खूबसूरत लीलाएं हैं जिनका वर्णन चित्रों के माध्यम से किया गया है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और कृष्ण भगवान की रास लीला अगर हम छोड़ दें तो ऐसा लगता है कि उनकी लीलाओं में इसे एक तरह से अधूरा माना जाएगा। मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कहना कि वो कृष्ण लीला भी दिखाएं। देखिए वो अगर आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर रास चल रहा है, नृत्य कर रहे कृष्ण भगवान, हर गोपी के साथ एक कृष्ण आप देख पा रहे होंगे। और शायद यही उनकी महानता है, अद्भुत लीला है, जिस तरह से भक्त के साथ होने का अनुभव कैसा होता है। यानी हर एक गोपी के साथ वो नजर आ रहे हैं और कृष्ण भगवान ऐसा ही अपने हर भक्त के साथ भी करते हैं। तो देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ऐसे में अब जिस तरह से लगातार ये जो सिलसिला है यूं ही चलता रहेगा और इस कार्यक्रम को हम यही ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। इंडिया डेली पर ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको यूं ही दिखाते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा।